शिवसेना के बड़े मंत्री और उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री कहे जाते हैं परिवहन मंत्री अनिल परब। और अनिल परब के 7 जगहों पे 7 ठिकानों पे ईडी का ताबड़तोड़ छापा मारा है, जिससे कहीं ना कहीं पूरा महाविकास अघाड़ी सरकार हरकंप में है। लेकिन अब आपको बता दें कि ईडी ने जो छापा मारी है 7 जगहों पे, इन 7 जगहों की कीमत कितनी है और अनिल परब के ठिकानों पे छापामारी होने के बाद इतने सारे प्रॉपर्टी जो इलीगल है, अवैध रूप से इकट्ठा किए गए हैं, तो कितने प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अनिल परब के घर पे छापेमारी हुई मुंबई, पुणे, रत्नागिरी जैसे जगहों पे, तो इससे उद्धव ठाकरे सरकार को गहरा दर्द होगा। लेकिन कैसे, और ये भी आपको बताएंगे कि अनिल परब कैसे, किस स्थिति में इतना ज्यादा करीबी है उद्धव ठाकरे का, ये आपको सिद्ध करके दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के करीबी कहे जाते हैं अनिल परब, और उनके ऊपर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसा है, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता में, महाविकास अघाड़ी सरकार में जो मुखिया बनते हैं, जो मुखिया बनकर के अपनी बातें कहते हैं, वो कहां है? ये सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये बीजेपी को टारगेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, लेकिन अनिल परब के घर पे छापेमारी हुई और इलीगल रिसोर्ट बनाए गए हैं दापोली में, और इलीगल प्रॉपर्टी इकट्ठा करी गई है, तो इस तमाम चीजों पे क्यों नहीं बोलती है महाविकास अघाड़ी सरकार? क्यों अपने हाथ खड़ा नहीं करती है? विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे ये सवाल खड़े किए गए हैं और बात रखी गई है कि उद्धव ठाकरे सरकार का खेल अब खत्म होने वाला है। उनकी राजनीति में राजनेता बनकर के जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हैं, वो सब खत्म होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोकल ट्रेन में लोग भेड़िए धसान की तरह भरे पड़े जाते हैं, तो ये तमाम चीजों की व्यवस्था न करके उद्धव ठाकरे सरकार विपक्ष को टारगेट करती है, विपक्ष को डिफेम करने की कोशिश करती है, ईडी के शिकंजे पे कहती है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता बनाने के लिए हमें टारगेट कर रही है। ये तमाम चीजें जो बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने ये बात कही है, तो सीने में दर्द शुरू हो गई है शिवसेना सांसद संजय राउत की कि आखिर कैसे बोल सकते हैं ये विपक्ष के लोग, हमारे ऊपर किस तरीके से टारगेट करी जा रही है। अब आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि आखिर क्यों अनिल परब को ही उद्धव ठाकरे सरकार का करीबी मंत्री बताया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक तथ्य बताने वाला हूं, एक बात बताने वाला हूं, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि अनिल परब जो है वो बाला साहब ठाकरे के जमाने से है, और अनिल परब कोई पहली बार गिरफ्तार नहीं होने वाला है। इसके पहले भी अनिल परब गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि एक किस्सा, बार बार अनिल परब कोई भी रैली में जाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं, तो ये किस्सा सुनाते हैं और ये कहते हैं कि एक बार पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, तो बाल ठाकरे जी ने मेरी क्लास लगाई थी और ये कहा था कि तूने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे तुझे गिरफ्तार कर ली गई। तो इससे समझा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे को दिक्कतें होने लगी थी कि अनिल परब कैसे गिरफ्तार हो गया। अब इसी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की पूरी तरीके से यहाँ पे टेंशन जो है वो बढ़ रही है कि अगर अनिल परब गिरफ्तार हो गया तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, जो भेद है वो निकल करके सामने आ जाएगी। अब इधर बीएमसी का चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है और शिवसेना बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। और इधर परिवहन मंत्री अनिल परब के यहाँ जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ा है, तो इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है। अनिल परब राजनीति का जमीनी नेता माना जाता है, इसलिए कहीं भी चुनाव होता है शिवसेना का, तो अनिल परब की खोजबीन शुरू हो जाती है। और ये कोई आज की नहीं, बहुत दिनों से शिवसेना के बहुत ही चहेते राजनेता कहे जाते हैं। इसीलिए शिवसेना के पूरी तरीके से पार्टी पे बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है, उद्धव ठाकरे सरकार को गहरा दर्द पड़ने वाला है। अगर अनिल परब की गिरफ्तारी होती है तो ऐसे ही राजनीति में उद्धव ठाकरे मुंह औंधे गिरने वाले हैं, क्योंकि
अनिल परब के अब साले कारे चिट्ठे जो है वो पूरे देश और दुनिया के सामने आ रहे हैं और विपक्ष के तरफ से तो पूरी तरीके से सवाल जो है वो दागे जा रहे हैं कि अनिल परब इतनी बड़ी धांधली करके, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट इलीगल बना करके और किस तरीके से वो राजनीति में टिका हुआ है, आखिर क्यों इससे इस्तीफा नहीं ली जा रही है। विपक्ष के तरफ से तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसीलिए तो कलेजा जो है वो फट रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार का। अब आपको यहां पे ये बता दूं कि ईडी ने 7 जगहों पे जो अनिल परब के ठिकानों पे छापा मारी है, मुंबई, पुणे, रत्नागिरी और न जाने कितने सारे ऐसे अवैध इलीगल घरों पे मारे हैं। तो इन तमाम चीजों पे अब आपको बता दें कि इन तमाम जो प्रॉपर्टी है वो अनिल परब की कितनी होनी चाहिए। अगर अनिल परब गिरफ्तार होते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे सरकार को कितनी बड़ी झटका लगती है। अब यहां पे सूत्रों से खबरें आ रही है कि अनिल परब ने इतने दिनों में अवैध तरीके से 1000 करोड़ से ज्यादा अवैध इलीगल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी है और ईडी जो है वो इसी की जांच कर रही है। और ये खुलासा सचिन वजह ने भी करा था कि किस तरीके से अनिल परब और अनिल देशमुख दोनों मिलकर के रिश्वतखोरी करना सिखा रहे थे सचिन वजह को। एनआईए के सामने ये कबूलनामा में बात सामने आई थी। अगर ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है अनिल परब के प्रॉपर्टी को, तो 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त होने की आशंका है और बहुत जल्द रजिस्टर्ड तैयार हो चुके हैं। इससे तो अनिल परब की सारी प्रॉपर्टी अब जब्त हो जाएगी, तो उद्धव ठाकरे सरकार के राजनीति में खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। हालत शिवसेना की बिगड़ती जा रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार अपने सिर पीट रहे हैं जब से अनिल देशमुख जेल गए हैं और नवाब मलिक की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। अब इधर एक समस्या कम नहीं हुई कि परिवहन मंत्री अनिल परब की भी समस्याएं बढ़ रही है। अब खबरें आ रही है सूत्रों से कि अनिल परब अब शिवसेना के मुखियाओं के चौखट चूम रहे हैं। मदद की गुहार लगाने के बाद क्या अनिल परब को मदद मिलेगी महाविकास आघाड़ी सरकार पे? ये समस्याएं जो उनके साथ अभी उभरी है, क्या इन सब समस्याओं से निकल पाएंगे अनिल परब? जिस तरीके से विपक्ष के तरफ से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के तरफ से कि ना जाने कितने 1000 करोड़ के इलीगल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी है अनिल परब। यहां तो बीजेपी के करस सुमैया जी ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं जब तक अनिल परब गिरफ्तार नहीं होते हैं, जब तक जेल नहीं जाते हैं, मैं अपनी बात रखूंगा और जब तक ये काल कोठरी में बंद नहीं हो जाता है, मुझे कितनी भी धमकी मिले, कितना भी लोग डराएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अनिल परब को गिरफ्तार करवा के रहूंगा। इधर जिस तरीके से किरत सुमैया जी अड़ चुके हैं अनिल परब को गिरफ्तार करवाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अनिल परब का अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। उनके सामने से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और इनके सारे इलीगल प्रॉपर्टी का भी नाम अब ईडी के सामने आना शुरू हो चुका है और अब इनके खिलाफ भी सबूत मिलने लगे हैं और गवाह मिलने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या अनिल परब बच पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।